मिस्र और वहाँ के राजाओं का जीवन पुरातत्वविदों के लिए रहस्य का विषय रहा है, जिसे समझने के लिए कई सालों से शोध चल रहा है। इन्हीं शोध कार्यों के दौरान कई पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का मानना था कि मिस्र के राजा लंबी जिंदगी जीने या फिर अमर रहने के लिए कई प्रकार के प्रयोग करते थे, ताकि वह सालों तक अपना साम्राज्य चला सके। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतिहासकारों को ऐसा क्यों लगता है कि मिस्र के राजा या रानियां खुद को अमर बनाना चाहते थे, अमर बनना चाहते थे मिस्र के शासक। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मिस्र के शासक ऐशो आराम भरी जिंदगी जीना पसंद करते थे, जबकि मरने के बाद भी उनके शव के साथ कीमती सामान और जेवर आदि दफन किए जाते थे, ताकि उन्हें दूसरी दुनिया में जीवन की शुरुआत करने में कठिनाई ना हो। मिस्र के राजा को फैरो कहा जाता था, जबकि मिस्र में कई महारानियों ने भी शासन किया है। मिस्र में राजा या रानी हर कोई अपनी शारीरिक सुंदरता का खास ध्यान रखता था, इसलिए जानवरों के कीमती दूध से स्नान करना और फूलों के रस का इस्तेमाल करके खुशबूदार इत्र लगाना वहाँ की परंपरा में शामिल था। कहते हैं कि मिस्र के शासक जब भी महल से बाहर निकलते थे, वे अपने साथ चलने वाले सेवकों के शरीर पर शहद लगवा देते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि अगर कोई मधुमक्खी शासक की तरफ आए तो शहद की खुशबू से वह सेवक की तरफ प्रभावित हो सके, और इस तरीके को अपनाकर राजा को मधुमक्खी के हमले से बचाया जाता था। मिस्र के राजा या रानियां अपने सिर को पसीने से बचाने के लिए ताज के नीचे एक खास प्रकार का कपड़ा पहनते थे, जिससे उनके सिर से पसीना नहीं बहता था और बालों को नुकसान भी नहीं पहुंचता था। बहुत से शोधकर्ता मानते हैं कि मिस्र के राजा के सिर पर बाल नहीं होते थे, क्योंकि बालों की वजह से उन्हें ताज पहनने में परेशानी होती थी। मिस्र के शासक अपने भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे जिससे उन्हें एलर्जी नहीं होती थी और शरीर को काफी ज्यादा ऊर्जा मिलती थी। मिस्र के शासक सीधे जंग करने या फिर शिकार पर जाने से परहेज करते थे, क्योंकि इस तरह के कार्यों में जख्मी होने के चांस काफी ज्यादा रहते थे। मिस्र के शासक जड़ी बूटियों और वनस्पति आदि का सेवन भी किया करते थे, क्योंकि इस तरह की चीजें उन्हें लंबा जीवन प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती थी। मिस्र में गधी या ऊंट के दूध से स्नान करना सामान्य होता था, क्योंकि शासक अपनी त्वचा और शरीर को लंबे समय तक टिकाऊ रखने के लिए नए नए प्रयोग करते थे। मिस्र के शासक और आम लोग भगवान पर भी बहुत ज्यादा यकीन करते थे, जबकि वह सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर के खुश होने पर उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी प्राप्त होती है, लिहाजा वह अमर रहने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करने से भी पीछे नहीं हटते थे। मिस्र में सोने और कीमती धातुओं का चलन काफी ज्यादा था। खास तौर से खाद्य पदार्थ सोना चांदी से बने बर्तनों में परोसे जाते थे, क्योंकि इस तरह की धातुओं में पोषक तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा होती थी। मिस्र के शासक खुद से कोई काम नहीं करते थे, बल्कि उनके हर छोटे से छोटे काम को पूरा करने के लिए नौकरों की फौज होती थी। वे अपने शरीर पर खास प्रकार का लेप लगा कर रखते थे, जिसे जड़ी बूटियों और शहद आदि की मदद से तैयार किया जाता था। बताया जाता है कि इस तरह का लेप बाहरी कीड़े मकोड़ों, सूरज की तेज गर्मी और स्किन इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में अहम भूमिका निभाता था। मिस्र के शासक लंबा जीवन जीने के साथ खूबसूरत दिखने को अहम मानते थे, इसलिए वे अपने चेहरे पर कई प्रकार के मेकअप प्रोडक्ट्स और लाइनर आदि लगाना पसंद करते थे। मिस्र के राजा और रानी इस तरह के नियम इसलिए फॉलो करते थे ताकि वह एक लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन मिस्र में हमेशा से राजनीति और ताकत को लेकर परिवार में आपसी क्लेश बहुत ज्यादा रहता था, जिसकी वजह से राजा रानी को जहर देकर धोखे से मार दिया जाता था या फिर उन्हें किसी अन्य तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता था। कई राजाओं की अपने ही सगे भाई बहनों में शादी हो जाती थी, जिसकी वजह से आनुवंशिक बीमारियां फैलने का खतरा काफी ज्यादा रहता था। इन बीमारियों की वजह से राजा रानी कम उम्र में ही बिस्तर पर लेटने पर मजबूर हो जाते थे और उनके हाथ से शासन की बागदौड़ छूट जाती थी, जिसके बाद राजा रानी की देखभाल सही ढंग से नहीं की जाती थी और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जाती थी। मिस्र में अब तक जितने भी फैरो की मम्मी को खोजा गया है, उनके शव पर चोट के निशान और डीएनए टेस्ट में बीमारी के सैंपल मिले हैं। यही वजह थी कि मिस्र के शासक लंबी जिंदगी नहीं जी पाते थे, क्योंकि ज्यादातर फैरो बीमारी, चोट और धोखाधड़ी की वजह से मारे जाते थे। लेकिन अगर मिस्र के शासकों की जिंदगी देखी जाए तो वह खाने पीने और अपनी शारीरिक गतिविधियों का काफी ध्यान रखते थे। ऐसे में उनकी उम्र लंबी होना तय था, लेकिन आनुवंशिक बीमारियों और गृह क्लेश की वजह से परिवार के सदस्य एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार रहते थे। इस वजह से मिस्र के शासक अमर बनने या फिर लंबी जिंदगी जीने की रेस में पीछे रह जाते थे, जबकि वह लंबी जिंदगी व्यतीत करने के लिए कई प्रकार के प्रयोग करते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मिस्र के शासक इतने तरीके अपनाने के बाद भी लंबी जिंदगी क्यों नहीं जी पाते थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।